हेलो एवरीवन, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स। तो फ्लूइड मैकेनिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी कंपटीशन के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देख लीजिए, चाहे वो इंजीनियरिंग सर्विसेज का हो या फिर वो गेट हो या फिर वो एसएससी जेई हो। इन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में आपको ढेर सारे क्वेश्चन फ्लूइड मैकेनिक्स से देखने को मिल जाएंगे। तो फ्लूइड मैकेनिक्स स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि भाई फ्लूइड क्या होता है। तो जैसे प्रीवियस क्लासेस में हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि भाई फ्लूइड उस सब्सटेंस को कहते हैं जिसके अंदर फ्लो होने की कैपेबिलिटी होती है, और उस सब्सटेंस को जिस भी कंटेनर या वेसल में रखा जाता है वो उसका शेप गेन कर लेता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमारा वाटर, आप क्या करिए, वाटर को थोड़ा फोर्स लगा करके किसी सरफेस पे डाल दीजिए, वो काफ़ी दूर तक फ्लो कर जाएगा। और इसी वाटर को जब आप ग्लास में रखेंगे तो ग्लास का शेप ले लेगा, और इसी वाटर को जब आप कप में रखेंगे तो वो कप का शेप ले लेगा, और इसी वाटर को जब आप बॉटल में रखेंगे तो वो बॉटल का शेप ले लेगा। तो हम लोग आगे इस लेक्चर में फ्लूइड के बारे में काफ़ी डिस्कशन करेंगे। तो उससे पहले हम लोग देखते हैं कि भाई फ्लूइड मैकेनिक्स में हम लोग क्या स्टडी करते हैं और फ्लूइड मैकेनिक्स है क्या। तो फ्लूइड मैकेनिक्स साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम लोग फ्लूइड के बिहेवियर को स्टडी करते हैं, और ये फ्लूइड के बिहेवियर को हम लोग दो तरीके से स्टडी करते हैं। एक तो फ्लूइड को हम लोग रेस्ट में स्टडी करते हैं और दूसरा फ्लूइड को हम लोग मोशन में स्टडी करते हैं। जब फ्लूइड को हम लोग रेस्ट कंडीशन में स्टडी करते हैं तो उसे बोलते हैं फ्लूइड स्टैटिक्स। फ्लूइड स्टैटिक्स। अब ये फ्लूइड स्टैटिक क्या है? तो मान लीजिए हमारे पास ये कंटेनर है और उसका ये बॉटम है और उसमें क्या है, वाटर भरा हुआ है। वाटर हमारा क्या है, फ्लूइड है। तो ये स्टैटिक कंडीशन में है, मतलब रुका हुआ है, और हम लोग क्या कर रहे हैं, इस वाटर की स्टडी कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम ये पता करना चाह रहे हैं कि भाई ये वाटर जो हमारा है, मतलब फ्लूइड, ये इस बॉटम पे कितना प्रेशर लगा रहा है और इस पॉइंट पे हर डायरेक्शन में प्रेशर कितना है, और भी ढेर सारी प्रॉपर्टीज़ जो हम लोग स्टैटिक कंडीशन में पता कर रहे हैं। तो जब हम फ्लूइड को इस तरीके से स्टडी करेंगे तो हमारा कहलाएगा फ्लूइड स्टैटिक्स। तो क्वेश्चन ये उठता है कि भाई फ्लूइड स्टैटिक्स क्या है? तो फ्लूइड स्टैटिक्स फ्लूइड मैकेनिक्स का वो पार्ट है जिसमें हम लोग फ्लूइड को स्टैटिक कंडीशन में स्टडी करते हैं। फिर हमने बताया था कि हमारे पास दूसरा तरीका है फ्लूइड के बिहेवियर को स्टडी करने का, कि जब फ्लूइड क्या होता है, मोशन में होता है। तो मान लीजिए हमारे पास एक पाइप है, ये हमारा पाइप है, ये पाइप है। अब पाइप के अंदर क्या है, फ्लूइड फ्लो हो रहा है। ये फ्लूइड फ्लो हो रहा है, ये फ्लूइड है, यहाँ लिख दिया हमने फ्लूइड फ्लो हो रहा है। अब जब फ्लूइड फ्लो होगा तो मोशन में होगा, तो जब मोशन में होगा तो उसकी कुछ वेलोसिटी होगी और उसमें कुछ क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। तो जब हम लोग फ्लूइड को मोशन में स्टडी करते हैं तो इस टाइप की स्टडी को हम लोग बोलते हैं फ्लूइड काइनेमेटिक्स। फ्लूइड काइनेमेटिक्स। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये जो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन क्या होगा, किसी न किसी फोर्स लगने की वजह से आया होगा, फोर्स लगने की वजह से आया होगा। बट हमें यहाँ ये ध्यान देना है, हमें ध्यान ये देना है कि भाई हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ का पता कर रहे हैं, बट हम लोग जो ये फोर्स है इसकी स्टडी नहीं कर रहे हैं। तो जब हम लोग काइनेमेटिक्स की बात करेंगे तो हम लोग फ्लूइड को मोशन में तो स्टडी करेंगे, उसकी वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और भी बहुत सी चीज़ें पता करेंगे, बट ये जो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जिस वजह से आए हैं, मतलब जिस रीजन से आए हैं, वो रीजन क्या है, वो रीजन है फोर्स। तो इस फोर्स को हम लोग क्या करेंगे, स्टडी नहीं करेंगे। तो जब हम लोग फोर्स को स्टडी नहीं करेंगे और फ्लूइड के मोशन को स्टडी करेंगे तो वो हमारा कहलाएगा फ्लूइड काइनेमेटिक्स। तो इसी का नेक्स्ट पार्ट है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, फ्लूइड को मोशन में स्टडी कर रहे हैं, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन भी स्टडी कर रहे हैं, और साथ ही साथ ये फोर्स भी स्टडी कर रहे हैं। तो जब हम लोग वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के साथ साथ ये फोर्स जिसके वजह से वेलोसिटी, एक्सेलरेशन सब आए हैं, अब उसको साथ में स्टडी करेंगे तो हमारा कहलाएगा फ्लूइड डायनामिक्स। फ्लूइड डायनामिक्स। तो एक बार इसको फिर से देख लेते हैं। तो फ्लूइड स्टैटिक्स क्या था,
फ्लूइड स्टैटिक्स में हम लोग फ्लूइड के बिहेवियर को स्टैटिक कंडीशन में स्टडी कर रहे थे। मतलब वो कंटेनर के अंदर क्या था, स्टैटिक कंडीशन में फ्लूइड था और उसका प्रेशर और डिफरेंट प्रॉपर्टी पता कर रहे थे, तो उसे हम लोग बोल रहे थे फ्लूइड स्टैटिक्स। फिर फ्लूइड के बिहेवियर का दूसरा तरीका था जिसे हम लोगों ने नाम दिया था फ्लूइड काइनेमेटिक्स। तो फ्लूइड काइनेमेटिक्स में हम लोग फ्लूइड के मोशन को स्टडी कर रहे थे, जैसे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। और ये वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जिस रीजन से आते हैं और वो रीजन होता है फोर्स, तो उस फोर्स को हम लोग स्टडी नहीं कर रहे थे। फिर हमारा नेक्स्ट था फ्लूइड डायनामिक्स। तो फ्लूइड डायनामिक्स फ्लूइड के बिहेवियर को स्टडी करने का वो तरीका था जिसमें हम लोग एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ भी स्टडी कर रहे थे। साथ ही साथ जिस रीज़न से ये वेलोसिटी एक्सेलरेशन आई थी, मतलब फोर्स, इस बार हम लोग फोर्स को भी स्टडी कर रहे थे, तो वो हमारा कहलाया था फ्लूइड डायनामिक्स। फ्लूइड हमारा दो स्टेट में होता है, या तो वो लिक्विड स्टेट में होगा या तो फिर वो गैसियस स्टेट में होगा। तो फ्लूइड की स्टडी हम लोग क्या करेंगे, दो स्टेट में करेंगे। फ्लूइड या तो वो लिक्विड स्टेट में होगा जैसे हमारा वाटर, और या फिर क्या होगा गैस में जैसे हमारी एयर। तो जो हमारे फ्लूइड मैकेनिक्स की स्टडी है उसमें मैक्सिमम हम लोग फ्लूइड को लिक्विड स्टेट में स्टडी करेंगे, और गैसियस स्टेट में हमारी फ्लूइड की स्टडी हमारे फ्लूइड मैकेनिक्स के सब्जेक्ट में बहुत ही कम है। जब हम लोग कंप्रेसिबल फ्लो पढ़ेंगे तो उस कंडीशन में हम लोग फ्लूइड को क्या करेंगे, गैसियस स्टेट में स्टडी करेंगे। लिक्विड और गैस क्या है, दोनों ही फ्लूइड हैं हमारे, बट लिक्विड के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, बहुत पास होते हैं कंपेयर टू गैस के। लेकिन जब हम लोग फ्लूइड की स्टडी करते हैं तो हम लोग फ्लूइड को कंटिन्यूअस मानते हैं और ये मान के चलते हैं कि इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिन्यूम वैलिड है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिन्यूम है क्या, तो कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिन्यूम हमें ये बताता है कि हम जिस भी सब्सटेंस की स्टडी कर रहे हैं वो कंटिन्यूअस है। तो फ्लूइड के केस में कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिन्यूम का मतलब ये है कि ये जो मॉलिक्यूल होंगे वो क्या करेंगे, प्रॉपर पैटर्न में और प्रॉपर डिस्टेंस पे अरेंज होंगे, कोई भी मॉलिक्यूल क्या मिसिंग नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर जो इस तरीके से मॉलिक्यूल हैं, हालांकि बहुत पास होते हैं पर हम आपको दिखा रहे हैं, तो बिल्कुल इसी पैटर्न में इसी डिस्टेंस पे मॉलिक्यूल्स होंगे। ऐसा कभी नहीं होगा कि ये क्या करेंगे, दो मॉलिक्यूल्स यहाँ से हट जाएं या फिर ये मॉलिक्यूल्स यहाँ से हट जाएं। जो भी पैटर्न होगा इनका प्रॉपर पैटर्न होगा और कहीं से भी मॉलिक्यूल्स मिसिंग नहीं होंगे, यानी ये जो मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट होगा ये कंटिन्यूअस होगा। इसी को बोला जाता है कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिन्यूम। तो हम लोग जब फ्लूइड की स्टडी करते हैं तो ये मान के चलते हैं फ्लूइड क्या है, ये कंटिन्यूअस है, मतलब कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिन्यूम इस कंडीशन में क्या है, वैलिड है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि लिक्विड और गैस में क्या डिफरेंस है, तो लिक्विड और गैस में कई डिफरेंस है। सबसे पहला डिफरेंस है कि भाई गैसेस क्या करती हैं, एक्सपेंड करने की प्रॉपर्टी अपने अंदर रखती हैं। मान लो आपके पास एक कंटेनर में गैस है, तो आपने क्या किया, उसे रूम में रखा, तो जैसे कंटेनर को आप ओपन करेंगे वो क्या करेगी, पूरे रूम में एक्सपेंड कर जाएगी। पर लिक्विड के केस में ऐसा नहीं है। जैसे किसी बॉटल के अंदर लिक्विड है तो आप जैसे उसको ओपन करेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि वाटर क्या करे, उसमें से निकल के पूरे रूम में फैल जाए। तो ये फ्री एक्सपेंड करने की प्रॉपर्टी क्या होती है, सिर्फ गैस में होती है, और ये लिक्विड में एब्सेंट होती है, मतलब लिक्विड में नहीं होती है। दूसरी चीज़, लिक्विड में एक फ्री सरफेस होता है जो उस लिक्विड को एटमॉस्फेयर से सेपरेट करता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये ग्लास है, ये ग्लास है, ग्लास के अंदर क्या है, वाटर भरा हुआ है, वाटर भरा हुआ है। तो ये क्या है, इसका एक फ्री सरफेस होगा, ये आप देखेंगे फ्री सरफेस होगा, इसे बोलते हैं फ्री सरफेस। ये एटमॉस्फेयर है, ये आपका एटमॉस्फेयर है, और ये क्या है, इसके अंदर वाटर है। तो ये जो वाटर है, मतलब जो लिक्विड है, इसका एक फ्री सरफेस है, और ये फ्री सरफेस क्या कर रहा है, ये एटमॉस्फेरिक एयर को और अंदर के लिक्विड को सेपरेट कर रहा है। मतलब ये जो एटमॉस्फेयर की गैसेस हैं, मतलब जो एयर है, ये अंदर नहीं आ पाएंगी, वो क्या करेंगी, बाहर ही रहेंगी, और अंदर क्या रहेगा, सारा का सारा लिक्विड रहेगा। जबकि गैस के केस में ये फ्री सरफेस नहीं होता है, क्योंकि गैस क्या करती है, पूरी फ्रीली एक्सपेंड कर जाती हैं और उनको किसी चीज़ से सेपरेट करने की ज़रूरत नहीं होती है। अब आगे देख लेते हैं कि भाई टाइप्स ऑफ फोर्सेस दैट सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस कैन रेजिस्ट। वो कौन कौन से फोर्स हैं जिनको सॉलिड, लिक्विड और गैसेस रेजिस्ट करते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास एक सॉलिड है, अब आप इसको खींचिए, ये क्या कर रहे हैं, हम लोग सॉलिड पे टेंसाइल फोर्स लगा रहे हैं,
तो सॉलिड क्या कर रहा है, टेंसाइल फोर्स को रेजिस्ट कर रहा है। तो सॉलिड क्या कर सकता है, टेंसाइल फोर्स को रेजिस्ट कर सकता है। सॉलिड क्या कर सकता है, टेंसाइल फोर्स को रेजिस्ट कर सकता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या करें, इसे दबाएं, कंप्रेसिव फोर्स लगाएं, तो ये सॉलिड क्या कर सकता है, कंप्रेसिव फोर्स को भी रेजिस्ट कर सकता है। तो सॉलिड क्या कर सकता है, कंप्रेसिव फोर्स को भी रेजिस्ट कर सकता है। नेक्स्ट देखते हैं शियर फोर्स। अब शियर फोर्स क्या है, ये हमारा जैसे सॉलिड है, ये इसका सरफेस है, ये सरफेस है, हमने क्या किया, इसके सरफेस के अलोंग फोर्स लगाया, ये सरफेस के अलोंग फोर्स, इसे बोलते हैं शियर फोर्स। तो जब आप शियर फोर्स लगाएंगे तो ये जो इसका कॉर्नर है ये अपने पहले की पोजीशन से कुछ एंगल पे अंदर की तरफ चला जाएगा, तो इसे बोलते हैं शियर डिफॉर्मेशन। तो जब आप शियर फोर्स लगाएंगे तो इसमें शियर डिफॉर्मेशन हो जाएगा, लेकिन ये शियर फोर्स को क्या कर सकता है, रेजिस्ट कर सकता है। आप लगाएंगे ये रेजिस्टेंस देगा, तो ये सॉलिड क्या कर सकता है, ये सॉलिड शियर फोर्स को भी रेजिस्ट कर सकता है। तो ये शियर फोर्स है। तो हमने देखा कि भाई जो हमारा सॉलिड है वो मेनली 3 टाइप के फोर्स को रेजिस्ट कर सकता है। एक तो वो टेंसाइल फोर्स को रेजिस्ट कर सकता है, दूसरा वो कंप्रेसिव फोर्स को रेजिस्ट कर सकता है, तीसरा क्या कर सकता है, वो शियर फोर्स को रेजिस्ट कर सकता है। अब लिक्विड के केस में देखते हैं कि क्या लिक्विड वो इन तीनों फोर्सेस को रेजिस्ट कर सकता है। जैसे हमारा वाटर है, मान लीजिए वो कंटेनर में है, तो क्या वाटर हमारा टेंसाइल फोर्स रेजिस्ट कर सकता है? तो जवाब है कि वाटर हमारा टेंसाइल फोर्स रेजिस्ट नहीं कर सकता है। आप वाटर के ऊपर टेंसाइल फोर्स नहीं लगा सकते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन उठता है, क्या वाटर हमारा कंप्रेसिव फोर्स रेजिस्ट कर सकता है? तो कंप्रेसिव फोर्स वाटर रेजिस्ट कर सकता है। तो जब आप वाटर को कंटेनर में रखेंगे तो उसके ऊपर आप कंप्रेसिव फोर्स लगा सकते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन उठता है कि वाटर हमारा जो कि लिक्विड है, क्या शियर फोर्स रेजिस्ट कर सकता है? तो जवाब है कि वाटर जो कि लिक्विड है वो शियर फोर्स को रेजिस्ट नहीं कर सकता है। आप क्या करिए, लिक्विड के ऊपर बहुत ही स्मॉल अमाउंट में शियर फोर्स लगाइए, तो वो क्या करेगा, बहुत ही ज़्यादा डिफॉर्मेशन देगा और वो कंटिन्यूस डिफॉर्मेशन होती जाएगी। कहने का मतलब ये है कि आप वाटर को क्या करिए, बहुत ही स्मॉल फोर्स के साथ आप क्या करिए, वाटर को फ्लो कर दीजिए सरफेस पे, वो क्या करेगा, काफ़ी दूर तक कंटिन्यूस फ्लो होता ही जाएगा। तो लिक्विड के केस में जो शियर फोर्स लगाया जाता है, जो ये डिफॉर्मेशन आता है, तो ये डिफॉर्मेशन क्या करता है, उस लिक्विड में फ्लो होने की प्रॉपर्टी को क्रिएट करता है। तो ये जो कंटिन्यूस डिफॉर्मेशन होता है, इस कंटिन्यूस डिफॉर्मेशन को ही बोलते हैं फ्लो प्रॉपर्टी। फ्लो प्रॉपर्टी, बहुत सी जगह पर इसे फ्लूइडिटी भी बोलते हैं। तो फ्लूइडिटी क्या है, फ्लूइडिटी है भाई कि अब आप स्मॉल अमाउंट में शियर फोर्स लगाइए वाटर पे या फिर लिक्विड पे, वो क्या करेगा, कंटिन्यूस डिफॉर्म होता जाएगा, और ये कंटिन्यूस डिफॉर्म होना ही लिक्विड में क्या करता है, फ्लो प्रॉपर्टी क्रिएट करता है, और इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं फ्लूइडिटी। तो ये जो फ्लो प्रॉपर्टी होती है ये विस्कोसिटी की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो ये जो हमारी फ्लो प्रॉपर्टी होती है, ये फ्लो प्रॉपर्टी विस्कोसिटी की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि विस्कोसिटी क्या है? तो विस्कोसिटी के बारे में आगे हम लोग काफ़ी डिस्कस करेंगे, बट आप मेनली ये समझ लीजिए, तो विस्कोसिटी फ्लूइड की वो प्रॉपर्टी है जिस प्रॉपर्टी की वजह से फ्लूइड क्या करता है, अपने आप को फ्लो होने से रोकता है। अब ये रोकता किस तरीके से, तो ये फ्लूइड के माना जाता है कि वो भाई लेयर बाय लेयर मिल के बना होता है। तो जिस सरफेस पे फ्लो हो रहा होता है, तो उस सरफेस के जस्ट ऊपर की लेयर क्या होती है, रुकी हुई मानी जाती है। अब वो लेयर क्या करती है, अपने ऊपर की लेयर को आगे बढ़ने से रोकती है, और उस पर अपोजिट डायरेक्शन में क्या करती है, एक शियर फोर्स लगाती है, जो रेजिस्टिंग फोर्स क्या करता है, उसके मूवमेंट को या मोशन को रोकता है। तो ये ऊपर की लेयर फ्लो कैसे होती है, तो ये ऊपर की लेयर क्या करते हैं, जब हम लोग एक्सटर्नल शियर फोर्स लगाते हैं तो उसमें डिफॉर्मेशन क्रिएट होता है। इसी डिफॉर्मेशन की वजह से ऊपर की लेयर आगे बढ़ने की कोशिश करती है, बट जो नीचे सरफेस से चिपकी हुई लेयर होती है वो क्या करती है, इस मोशन का अपोज करती है, और इस मोशन के अपोज करने को ही बोलते हैं विस्कोसिटी। तो ये विस्कोसिटी क्या होती है, हमारी फ्लो प्रॉपर्टी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। आप इसको एक एग्जाम्पल से समझ भी सकते हैं। मान लीजिए आपके पास 2 गिलास हैं, एक गिलास में वाटर है और दूसरे गिलास में क्या है, शहद है, हनी। तो आप क्या करिए, वाटर के गिलास को और हनी के गिलास को सेम फोर्स से गिराइए। जब आप सेम फोर्स से गिराएंगे
तो आप देखेंगे कि जो वाटर है वो काफ़ी दूर तक फ्लो कर जाएगा और जो हनी है, शहद, वो शायद गिलास से निकल भी ना पाए। तो इससे हमें ये पता चला जो वाटर है उसके अंदर फ्लो प्रॉपर्टी ज़्यादा है। अब जब फ्लो प्रॉपर्टी ज़्यादा होगी तो उसके अंदर विस्कोसिटी कम होगी। विस्कोसिटी कम होगी मतलब उनकी लेयर के बीच रेजिस्टिंग फोर्स कम होगा। और दूसरा क्या है, हनी, शहद, मतलब तो शहद में क्या है, फ्लो प्रॉपर्टी बहुत कम है। अब फ्लो प्रॉपर्टी बहुत कम है तो इसका मतलब क्या है, उसमें विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा होगी। विस्कोसिटी ज़्यादा होने का मतलब है उसके डिफरेंट लेयर के बीच रेजिस्टिंग फोर्स काफ़ी ज़्यादा होगा। तो फ्लूइड को मेनली दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक होता है हमारा आइडियल फ्लूइड, दूसरा होता है रियल फ्लूइड। अब क्वेश्चन ये उठता है कि आइडियल फ्लूइड क्या है। जैसे उसका नाम ही है कि भाई आइडियल, यानी उसके अंदर सारी कंडीशनें क्या होंगी, आइडियल होंगी। और ये एक इमेजिनरी फ्लूइड होता है और ये एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो जब हम फ्लूइड मैकेनिक्स में स्टडी करते हैं तो ये कई जगह मान के चलते हैं कि भाई जिस फ्लूइड की हम स्टडी कर रहे हैं वो आइडियल फ्लूइड है, और कई जगह पर हम लोग क्या करते हैं, रियल कंडीशन में भी स्टडी करते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि भाई आइडियल फ्लूइड क्या होता है। तो आइडियल फ्लूइड वो फ्लूइड होता है जिसके अंदर मेन ये तीन प्रॉपर्टी एग्जिस्ट ना करे। हालांकि और बहुत सी होती हैं बट ये जो तीन मेन प्रॉपर्टी हैं वो एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए। कौन सी प्रॉपर्टी, उसके अंदर विस्कोसिटी नहीं होनी चाहिए, मतलब वो नॉन विस्कस होना चाहिए, मतलब उसके फ्लो के लिए कोई भी रेजिस्टिंग फोर्स क्रिएट नहीं होना चाहिए। तो फ्लूइड क्या होना चाहिए भाई, नॉन विस्कस होना चाहिए। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए, वो इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, मतलब उसको कंप्रेस ना किया जा सके। इनकम्प्रेसिबल होगा तो हमारा क्या कहलाएगा, आइडियल फ्लूइड। थर्ड क्या होना चाहिए, नो सरफेस टेंशन। अब सरफेस टेंशन क्या होती है, तो सरफेस टेंशन को आप लोग डेली लाइफ में क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। आप क्या करिए, ग्लास लीजिए, ग्लास में क्या करिए, वाटर भरिए। वाटर भरने के बाद एक बहुत छोटा सा कागज़ का टुकड़ा लीजिए और ये कागज़ के टुकड़े को क्या करिए, इस वाटर के सरफेस के ऊपर रख दीजिए। तो जैसे इस कागज़ के छोटे से टुकड़े को आप क्या करेंगे, वाटर के सरफेस के ऊपर रखेंगे तो क्या करेगा, ऊपर तैरता रहेगा। ये बिल्कुल लगेगा कि वाटर क्या कर रहा है, इस वाटर के टुकड़े को ऊपर उठाए दे रहा है। तो वो किस वजह से होता है, वो सरफेस टेंशन की वजह से होता है। और इस सरफेस टेंशन को भी आगे भी हम लोग क्या करेंगे, काफ़ी डिटेल में स्टडी करेंगे। तो भाई अगर जो ये तीन प्रॉपर्टी उसके अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रही हैं, किसके अंदर, फ्लूइड के अंदर, तो वो आइडियल फ्लूइड कहलाएगा। मतलब वो नॉन विस्कस हो, और दूसरा क्या हो, इनकम्प्रेसिबल हो, और तीसरा क्या हो, नो सरफेस टेंशन हो। फिर नेक्स्ट आता है रियल फ्लूइड। अब क्वेश्चन ये उठता है कि भाई रियल फ्लूइड क्या है। तो रियल फ्लूइड वो फ्लूइड होता है जिसमें सारी प्रॉपर्टी क्या करती हैं, एग्जिस्ट करती हैं। मतलब उसमें विस्कोसिटी भी होती है और वो कंप्रेसिबल भी होता है और उसमें सरफेस टेंशन भी एग्जिस्ट करती है, और भी ढेर सारी प्रॉपर्टी क्या करती है, एग्जिस्ट करती हैं। तो रियल फ्लूइड की स्टडी बिल्कुल अलग तरीके से होती है और आइडियल फ्लूइड की स्टडी बिल्कुल अलग तरीके से होती है। तो इस लेक्चर में हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में और फ्लूइड के बारे में बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया है। तो जितनी भी चीज़ें हम लोगों ने इस लेक्चर में डिस्कस की हैं, तो आने वाले लेक्चर्स में हम लोग इन्हीं सब बातों को काफ़ी ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये बस एक बेसिक लेक्चर है, आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि भाई हम लोग आगे क्या डिस्कस करने वाले हैं और हम लोग इस सब्जेक्ट में पढ़ेंगे क्या। तो ये लेक्चर बस हमारे लिए एक इंट्रोडक्शन लेक्चर है, और ये सारी बातें जब हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ेंगे तो ये जो बातें हम लोगों ने डिस्कस की हैं ये हम लोग अपने आप जान जाएंगे, क्योंकि पूरी फ्लूइड मैकेनिक्स में ये सारी बातें जो भी हम लोगों ने डिस्कस की हैं ये काफ़ी बार रिपीट होंगी। तो ये सारी बातें हम लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।